अच्छा, कल हम लोग की थोड़ी बहुत बात हुई थी पेन इन लाइफ के ऊपर। कई सारे एग्जाम्पल्स पे भी हम लोगों ने बात की थी। शाहरुख खान, रॉथचाइल्ड, कि ऐसा ऐसा होता है और लोग लगे हुए हैं लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है एक्चुअली लाइफ में। देखो, सीधी सी बात है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही आज में ये निपट जाए। आगे भी जीवन में बात होती रहेगी, खाली ऐसा नहीं है कि 2 ही वीडियो में सब कुछ कवर कर लेना है, ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। और आई विश लाइफ कुड हैव बीन दैट ईज़ी कि एक वीडियो देख ली और सारे गम भूल गए जीवन के, है ना? ऐसा नहीं होता है। बेसिक लॉजिक्स पे बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। टू द पॉइंट में बात बोल दूं, अगर आपकी समझ में आ जाए तो बात ख़त्म है। बात ही ख़त्म है। क्या इतनी लंबी वीडियो, 50 लोगों को, अलग अलग लोगों को सुनना और सब कुछ। टू द पॉइंट बात ये है कि वी ऑल आर फकिंग इडियट्स। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो चीज़ हम विश्वास ही नहीं करते कि वी कैन बी हैप्पी विदाउट रीज़न। देयर हैज़ टू बी अ रीज़न, देन ओनली वी कैन बी हैप्पी. That's why we are fool and we can fucking never be happy. We are gonna die like this again and again, again and again, again and again. This is the reality. और ये सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में बात है। अब बताओ कितने को समझ में आया होगा? किसी को नहीं समझ में आया होगा। अगर बहुत कुछ हुआ होगा ना तो आपके ईगो पे चोट लग गई होगी। दैट इज़ इट। आई विश वही लग जाए, कम से कम कुछ तो काम आए। इसलिए इतनी लंबी लंबी कहानियाँ और ये बकवास मुझे करनी पड़ती है, which I really do not like to do, but anyways, what to do? I hope, I wish आपको समझ में तो आए। देखो, फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे गौतम बुद्ध ने धम्म पद में फॉर्मूले बताए हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। जिंदगी में नाटक करो कि तुम खुश हो। कोई भी चीज़ लाइफ में घटती है, कुछ भी होता है, उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। शुरुआत में नाटक करोगे। नाटक करने को क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा नहीं करना है कि मतलब वो शिट, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ अंदर से और मुझे ये खुशी का नाटक करना पड़ रहा है, अब तो मैं और ज़्यादा दुखी हो गया। ऐसा नहीं करना है। ड्रामा क्वीन नहीं बनना है। अभी आपको मालूम नहीं है, जब आप नाटक में उतरोगे ना तब आपको पता लगेगा जो आप अभी कर रहे हो ना वो नाटक है। लोगों की अनकॉन्शियसली सिंपैथी गेन करने के लिए, खुद की अनकॉन्शियसली सिंपैथी गेन करने के लिए, अपना ईगो बूस्ट करने के लिए हम दुखी होते हैं कि ओ मेरे ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है लेकिन फिर भी आई एम सर्वाइविंग, आई एम लिविंग, लुक एट मी, तब भी मैं जिंदा हूँ इतने सारे दुखों को लेकर भी। तो ये सारा ड्रामा क्वीन हम लोग अभी बने हुए हैं। जब आप झूठा ही सही आप खुश होके देखोगे ना, बिना किसी रीज़न के बाय डिफ़ॉल्ट, ये मान के चलो सुबह आँख खोलो और हंसो। एक एक्सपेरिमेंट करो मेरे कहने से, सिर्फ 3 दिन के लिए, ठीक है? 3 दिन के लिए ये मान लो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई टारगेट नहीं है, ना तुम्हें अमीर बनना है। मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर रहा हूँ। बाज़ार से सब्जी लाने की और रोज़मर्रा में ऑफिस जाने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। और ना मन करे ऑफिस जाने का ना तो 3 दिन की छुट्टी ले लो। लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं मेरी ये बात मान लो, 3 दिन के लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखो और पूरे दिल से ये एक्सपेरिमेंट करो। 3 दिन में आई गारंटी कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल 100%, 180 डिग्री पे यू टर्न ले लेगी तुम्हारी लाइफ इन 3 दिनों के बाद। सपना और असलियत में क्या फ़र्क होता है मालूम है? जब हम सो रहे होते हैं तब तो ये वही सपना रियलिटी होता है। जब आप जग जाते हो देन यू रियलाइज़ अब 2 रियलिटी हो गई हैं आपके पास। एक वो सपना जो अभी थोड़ी देर पहले रियलिटी थी, और अब एक आँख खोल के जिसे आप देख रहे हो। दो इट इज़ नॉट नथिंग बेटर देन अ ड्रीम, बट स्टिल जो भी आप चारों तरफ अपने देख रहे हो, एक ये रियलिटी हो गई, एक वो आँखें बंद करके। अब 2 रियलिटी हो गई। नाउ यू कैन कंपेयर, और विच एवर फील्स मोर रियल आप उसे चुन लेते हो, ठीक है? तो ऐसे ही एक दूसरी रियलिटी तो दो पहले मन को। अभी तो वही घिसी पिटी ज़िंदगी आप जी रहे हो। अगले 3 दिन के लिए कोई भी 3 दिन डिसाइड कर लेना। उन 3 दिन के लिए
2 पैसे की टेंशन मत लेना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे घर पे आग लग जाए, चाहे सब बर्बाद हो जाए। पूरी ज़िंदगी जी है तुमने, जो भी तुम्हारी उम्र हो, 20 साल, 25 साल, 50 साल, अगर इतनी ज़िंदगी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के तुमने जी ली है और फिर भी सुख नहीं आया है, तो 3 दिन की छुट्टी ले लोगे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने आप से, अपनी सारी चिंताओं से, सिर्फ़ 3 दिन के लिए। कोई खोज नहीं, कुछ नहीं ढूँढना है, कोई एनलाइटनमेंट नहीं पाना है, कोई सुख नहीं चाहिए तुम्हें जीवन में, कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर तुम भिखारी हो तो भिखारी रहो, और अगर अरबपति हो तो भी मान लो कि तुम भिखारी हो, अब तुम्हें 1 रुपया और नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ भी चाहिए ही नहीं। अगले 3 दिन के लिए यू डू नॉट वांट एनीथिंग। कुछ भी, किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो। बीवी नाराज़ हो गई, हो जाने दो, 3 दिन के लिए मनाओ ही मत, कोई फ़र्क मत डालो। अपने ऊपर बिल्कुल बेकार आदमी दुनिया के हिसाब से बन जाओ कि तुम्हें किसी से कोई लेना ही देना नहीं। बदतमीज़ी पे नहीं उतर आना है, याद रखना कि तुम लोगों से बदतमीज़ी करने लगो, नहीं है लड़ाई तो भी लड़ाई करने लगो। इनफैक्ट पता है क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 3 दिनों में तुम किसी से लड़ बैठो। हम लड़ते ही तब हैं जब हमारा मूड ख़राब होता है। आप खुशी के मूड में बैठे होगे ना, और आपके बच्चे आस-पास खेल रहे होंगे या सड़क पे हॉर्न बज रहा होगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। और हो सकता है कि आप भी बच्चों के साथ खेलने में इन्वॉल्व हो जाओ, या गली किनारे लड़के अगर खड़े बात कर रहे हों, आप गली से बाहर निकलो और मुस्कुराते हुए हाय हेलो कर दो। लेकिन अगर आपका मूड ख़राब हुआ, बॉस ने आपकी ऐसी-तैसी करी होगी, तो आप रास्ते में आओगे, हो सकता है आप उन लड़कों से भिड़ जाओ। भिड़ नहीं जाओगे तो अंदर से तो खिसियाते ही रहोगे, क्या यार यहाँ खड़े बातें करते रहते हैं जब देखो, कोई काम नहीं है इन्हें। अब घर पे आए, नमक कम है खाने में तो बीवी से लड़ लिए, नहीं भी है तो भी कोई बहाना ढूँढ के लड़ लिए, कुछ नहीं तो मुँह ही फुलाए बैठे हैं। और सेम थिंग गोज़ फॉर वुमेन एज़ वेल, औरतों के लिए भी सेम ही चीज़ है। कुछ नहीं तो खाली मौका ढूँढ रही हैं, अपना मूड नहीं सही है तो पति पे खुन्नस उतारने का कोई मौका ढूँढ रही हैं। ये जूते तुमने यहाँ डाल दिए, मैं दिन भर सफाई करते मरी जा रही हूँ, और यहाँ कोई भी काम आदमी ढंग से नहीं करता है। जब आप पूरे दिन फ्रस्ट्रेट होके, पूरा जीवन फ्रस्ट्रेट होके बिताओगे ना, तो फिर कोई भी पल आप कभी खुशी का नहीं बिता पाओगे, ढूँढ ही नहीं पाओगे वो। तो अगले 3 दिन के लिए एकदम ऐसा मानो कि तुमने ज़िंदगी से छुट्टी ले ली, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगले 3 दिन तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। सबसे कह दो, अपने घर वालों से, अपने दोस्त यारों से, सबसे फ़ोन-फ़ान सब ऑफ कर दो। अपने परिवार वालों से भी कह दो, अगर परिवार वाले हो। अगर बीवी बच्चे हैं तो सबसे कह दो कि अगले 3 दिन के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। और याद रखो, अगर कोई डिस्टर्ब भी करे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अगले 3 दिन तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। कोई आके तुम्हें लकड़ी भी मार रहा है, कोई तुम्हें धक्का दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। अगले 3 दिन ये समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी, जिस जिस मोमेंट का तुम पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते आए हो ना, कि मैं नौकरी करूँगा, मैं सबसे आगे निकल जाऊँगा, एक दिन ऐसा आएगा पैसा इतना जोड़ लूँगा कि मैं रेस्ट करूँगा, मैं रिलैक्स करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। समझ लो, वो जिस क्षण का तुम इंतज़ार कर रहे थे, एक दिन वो खुशी का दिन आएगा बचपन से, कि जब फर्स्ट आऊँगा तब खुशी होएगी, नौकरी लग जाएगी तब खुशी होगी, गर्लफ्रेंड होगी तब खुशी होगी, ये होगा तब खुशी होगी, वो होगा तब खुशी होगी। तो अभी ये मान लो वो क्षण आ गया है, ठीक है? ये 3 दिन ऐसे मान के चलो, जो कुछ भी तुम्हें अचीव करना था, तुम्हें एनलाइटनमेंट भी अचीव करना था, तो ये भी मान के चलो कि एनलाइटनमेंट भी हो गया है। ये एक प्रयोग करो अपनी लाइफ़ में। 3 दिन बिल्कुल ऐसे जियो कि तुम्हारे जीवन में कोई टेंशन नहीं है, और हँसते ही रहो। सुबह उठो, अपना एन्जॉय करो, कोई गाली दे तो भी हँसो, कोई लड़े तो भी हँसो, बिल्कुल एन्जॉय करो। टेंशन वाला जो पिक्चर है ना, वो अपने बॉडी पे प्ले ही मत करो। जैसे मैं कहता हूँ, ये बॉडी एक टीवी स्क्रीन है, इस पे आप जो भी मूवी चलाओगे वो चलेगी। अभी टेंशन वाली मूवी चलाते 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 इतनी बार हम लोगों ने चला ली है कि हम लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि वी कैन प्ले अ कॉमेडी मूवी ऑन दिस एज वेल। हम इस पे कॉमेडी मूवी भी चला सकते हैं। तो 3 दिन के लिए कॉमेडी मूवी चला के रखो। कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास 2 रियलिटी हो जाएंगी जिन्हें तुम कंपेयर कर पाओगे कि यार ये भी तो एक तरीका है लाइफ को जीने का।
और लाइफ तुम्हारी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप एक बात सोचो, हम आउटर कंडीशंस तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, लॉजिकल बात है भाई। सामने वाला है, मेरी बीवी है गलत व्यवहार कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड है गलत व्यवहार कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड है बुरा व्यवहार कर रहा है, मुझ पे रोक लगा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, बॉस खराब है, ये खराब है वो खराब है। बाहर की कंडीशन वी कैन नॉट कंट्रोल। बाहर जो भी अवस्था है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सामने वाले को हम नहीं बदल सकते किसी भी कंडीशन में। और चलो अगर तुमने बदल भी लिया, एक आदमी को बदल लिया, 2 को बदल लिया, 10 को बदल लिया, 100 को बदल लिया, 700 करोड़ की जनता है मेरे भाई, किसे किसे बदलते फिरोगे। और मान लो अगर तुमने पूरी दुनिया ही सुधार दी, तो सबसे आखिर में सुधरने वाला बंदा कौन बचेगा? तुम खुद। तो सुई उल्टी चलाओ, बाकी सबको मत सुधारो। अपनी खुशी, अपना सुख, अपना दुख तो अपने हाथ में होना चाहिए ना। बाहर से कोई भी कंडीशन आ रही, कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई कुछ भी दे रहा है, इस मन में और इस शरीर में कोई विचार मत आने दो। अब जब मैं ये बातें किसी से कहता हूँ ना, तो मुझे क्या जवाब मिलता है मालूम है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मुझे गाली दे रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अरे डू यू इवन लिसन टू योर सेल्फ? तुम अपने आप मतलब सुन रहे हो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं एक रोबोट हूँ, कोई भी आके मेरा बटन दबा के चला जाएगा और मैं उसी के अनुसार एक्ट करूँगा। कोई मुझे गाली देगा तो मतलब उसने मेरा लाल बटन दबा दिया, अब मुझे जवाब देना ही देना है। नहीं यार, ये मालकियत तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। कोई लाल बटन दबाए, हरा बटन दबाए, जो मन आए दबाए, लेकिन मुझे हँसना है या मुझे रोना है या मुझे गुस्सा करना है नहीं करना है, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। सामने वाला बटन दबा के मुझसे कुछ नहीं करवा पाएगा। बीवी खड़ी चिल्लाती रहे, लेकिन मैंने आज डिसाइड किया है आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा। एक बार देखो तो मालकियत करके कितना मज़ा आएगा ज़िंदगी का। और इन 3 दिन बिल्कुल अपने मालिक बन के रहो। तुम खुद ही अपने आप में सोचोगे कि मैं क्या बेवकूफ़ी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। ज़िंदगी का मज़ा तब है जब आप मालिक हो। ज़िंदगी आपकी दुख इसलिए है क्योंकि आप गुलाम हो, आप एक रोबोट हो। कोई भी आके बटन दबा के चला जाता है, कोई भी बाहर की कंडीशन आ गई, अब लोग कहते हैं अरे यार मेरे घर में डेथ हो गई, और वो ज़बरदस्ती मुंह लटकाए खड़े। भाई डेथ कोई मुंह लटकाने वाली चीज़ नहीं है। आप किसी से अटैच हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। मुझे लोग बहुत ब्रूटल कहते हैं और आई एम सॉरी अगर आप में से किसी को भी बुरा लगे, बट अगर किसी के भी मरने पर आप रो रहे हो ना, तो आप बेवकूफ़ हो, सच्चाई है ये। अगर आप समझदार होगे तो किसी के मरने पे नहीं रोगे। मेरे पिताजी मरे, इतनी बिंदास लाइफ उन्होंने जी, 80-85 साल की उम्र लेके पूरी लाइफ जी के मरे, मैं एक आंसू नहीं रोया। पूरी बिंदास लाइफ अगले बंदे ने जी एंड ही एंजॉयड, और दूसरों की हेल्प की, जो भी एवरी पॉसिबल वे उन्होंने शायद अपनी लाइफ के जितने हो सकते थे डायमेंशन एक्सप्लोर की। और ऐसे ही इंसान को जीना चाहिए, ऐसे ही आपको भी जीना चाहिए। सब कुछ एक्सप्लोर करो लाइफ में, सब कुछ लाइफ को फुल। जब आप पूरी तरीके से जीवन को जियोगे ना, जब आपको ये लॉजिक समझ में आएगा ज़िंदगी जीने का, तो आपको मौत का दुख नहीं होगा। मौत कोई दुख वाली चीज़ ही नहीं, अरे कोई मरता ही नहीं है भाई। मतलब तुम चाहो भी ना तो तुम नहीं मर सकते हो। अब तुम ज़बरदस्ती इस शरीर से और ये रिश्ते बना के खाली मूली अटैचमेंट अपना बांध लो। लोग रोते हैं कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। रोना इस बात पे नहीं, रोना तुम्हें इस बात पे चाहिए कि तुमने खाली मूली उससे बंधन क्यों बांधा। जब तक गर्लफ्रेंड थी उसके साथ रहते, अरे वो दूसरे के साथ भाग गई, भाग जाने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी तो तुम्हारे हाथ, वो भाग गई तो तुम्हारा लाल बटन अपने आप ही दब गया। ये अटैचमेंट का तो पत्थर तुमने अपनी छाती पे रख लिया। अरे कैसे मेरी बीवी थी और अटैचमेंट नहीं होगा, मतलब ये कैसे रूल बना रखे हैं? किसने कहा अटैचमेंट होना ज़रूरी है जीवन जीने के लिए? जिसने भी कहा वो बेवकूफ़ है। मेरी तरफ से उसके सर पे एक जूता मारना। कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट सिर्फ बेवकूफ़ों में होता है। प्रेम होना चाहिए। अगर मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ, आप अपने प्रेम करते हैं अपने पिता से,
तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी के माता-पिता मर गए हैं, दादी-दादा मर गए हैं, भाई-बहन कोई मर गया है, तो इसमें 0% दुःख वाली बात है। इट्स ओके। एक कहानी है सूफ़ी कहानी की, एक सूफ़ी फ़कीर थे, वो जाया करते थे अपने भ्रमण पे। तो वो अपना भ्रमण पे गए हुए थे और 2 बेटे थे उनके, 1 बीवी थी, वो घर पे ही रहा करते थे। तो वो लौट के आया, अपनी बीवी से कहने लगा कि खाना-वाना लगाओ, भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आपको कुछ बताना है मुझे? उन्होंने कहा कि हाँ बताओ। उन्होंने कहा पहले खाना-वाना खा लो फिर बताऊँगी। तो बोला कि अरे बताओ ना। बोले अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई वो नहीं, कोई बात नहीं है, आप खाना खाओ। उसने खाना लगाया अपने पति के लिए। खाना खाते खाते उसने कहा कि आपको क्या लगता है कि अगर मुझे क्या करना चाहिए? बोले किस बारे में? बोले अरे एक साहूकार था, सेठ जी, बहुत बढ़िया इंसान है वो अपने 2 हीरे मेरे पास रख गए थे और आज वो मांगने आए थे, तो मुझे उन्हें दे देने चाहिए थे कि नहीं देने चाहिए थे? मैंने दे तो दिए वैसे, लेकिन क्या करना चाहिए था मुझे? बोली अरे कैसी बात कर रही हो तुम? वो बढ़िया इंसान था, सूफ़ी फ़कीर था भाई। तो उसने बोला कि कैसी बात कर रही हो तुम? जब साहूकार के ही हीरे थे तो तुम्हें मतलब बिना पूछे देने चाहिए थे, तुम्हारे दिमाग में बात ही कैसे आई? जिसका था उसे दे देना चाहिए था। ये तुम क्या बेईमानी आ गई थी तुम्हारे दिल में? तुम अपना बना के रख लेना चाहती थी क्या? तो बोली बस मुझे इतना ही कन्फर्म करना था। आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। जब तक उनके पति ने खाना भी खा लिया था, वो अंदर कमरे में गई, 2 लाशें पड़ी हुई थीं। उसने चादर हटाई, फ़कीर ने देखा उसी के दोनों बेटे ख़त्म हो गए थे। वो तुरंत समझ गया उसकी बीवी क्या बताना चाह रही थी। बोले परमात्मा ने दिए थे और आज वापस ले गया। तो अगर आपका रिलेशनशिप किसी से टूटा, आपके पिता, माता, दादी, दादा, भाई, बहन, कोई भी अगर ये संसार छोड़ के चला गया, तो इस संसार में परमात्मा ने उन्हें जितना समय दिया था, उनकी ज़िंदगी जीने के लिए दिया था और वो उन्होंने अच्छे तरीके से जिया, खुशी-खुशी जिया। जैसे भी परमात्मा ने उन्हें रखा वो रहे और जब परमात्मा को उन्हें बुलाना था वो वापस चले गए। कल को आपको भी बुलाएँगे तो मतलब समझ रहे हो? कोई वो नहीं होगा कि तुमसे कोई फॉर्म भरवाया जाएगा या कोई सिग्नेचर लिए जाएँगे। जब मन करेगा परमात्मा उठा के ले जाएगा। तो इसमें दुःख वाली बात क्या आ गई? दुःख इस बात का है कि जब तक उसने मौका दिया हुआ है तुम्हें यहाँ जीने का, तब तक तुम जी नहीं रहे हो। तुम डर रहे हो। अरे नहीं, तुमने कंडीशन लगा दी। अरे नहीं, जब फर्स्ट आऊँगा ना तब मैं पार्टी दूँगा। अरे पार्टी अभी कर लो, जब फर्स्ट आओगे तब देखा जाएगा। अब की यार मैं गाड़ी खरीदूँगा, पहले इमेजिन कर रहे हो और पूरी मेहनत कर रहे हो। पूरा मतलब 10-15 साल आदमी दुखी रह के पूरी मेहनत करता है और क्रिब करता है और लड़ाई करता है, फलाना करता है, ये करूँगा, वो करूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा और सब कुछ करने के बाद भी जब उसे गाड़ी मिल जाती, घर मिल जाता है, तब कोई ख़ास खुशी नहीं होती है और फिर नई दौड़ पे निकल लेता है। अब ये नहीं, अब ये चाहिए। अपनी बेवकूफ़ी दिखाई नहीं पड़ती, ब्रेक लगाना ही नहीं आता ज़िंदगी में। बस चली जा रही है लाइफ कहीं भी कैसे भी और सुख आ ही नहीं रहा है। बस सुख एक इल्यूज़न की तरीके से, मिराज नहीं बोलते हैं जैसे। रेत बहुत ज़्यादा रेगिस्तान हो ना, अगर कहीं बहुत रेत ही रेत हो बहुत दूर-दूर तक, तो उस पे जो सनलाइट पड़ती है उससे एक मिराज, एक भ्रम क्रिएट होता है कि आगे कहीं 10 कदम दूर, 20 कदम दूर पानी का एक कोई तालाब है, कुछ झील है। तुम 10 कदम आगे बढ़ोगे, वो झील 10 कदम आगे बढ़ जाएगी। मेरी एक जानकार हैं, वो अच्छी बिज़नेस वूमन हैं, अच्छा बिज़नेस चलता है। आज से 10 साल पहले वो मेरे से कहती थीं कि मेरे पास ना 1 करोड़ रुपया जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के आपकी शरण में आ जाऊँगी और मैं संन्यास ले लूँगी। मैंने कहा मेरी कोई शरण नहीं है, जाना है तो परमात्मा की शरण चली जाना। लेकिन एक बात मैं अभी बता दूँ, ये 1 करोड़ आने के बाद आप संन्यास नहीं ले पाओगी। 1 करोड़ आने के बाद क्या, जिस दिन आपको पता लग गया ना ये 1 करोड़ आप कन्फर्म्ड बन जाएँगे, उस दिन आप नया टारगेट बना। नहीं, 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 ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आई एम श्योर कि मैं 1 करोड़ एक बार हो जाए। बाय चांस ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद फिर उनके यहाँ मेरा जाना हुआ, तो
बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने कहा हाँ भाई, कहाँ तक पहुँची संन्यास की बात? तो बोली अरे अभी तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं ये वो। मैंने कहा 1 करोड़ कमा पर बोली अभी कमा तो क्या 1 क्या 2 ढाई करोड़ की कमाई अब तो हो चुकी है। अब तो टर्नओवर मेरा मंथली टर्नओवर 3-4 लाख रुपए का है और काम बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी बीच में तो काम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक बात कन्फर्म्ड है, अब बात एकदम किनारे पर आ गई है। अब ये मेरे 5 करोड़ जिस दिन बन जाएँगे, मैं बहुत तेज़ हँसा। मैंने कहा याद है वो पुरानी बात 1 करोड़ वाली कि संन्यास ले लूँगी? तो वो भी हँसने लगी। बोली हाँ, लेकिन अब की मैं कन्फर्म्ड ले लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। बाई चांस की ऐसी बात हुई कि फिर मेरा उनके यहाँ जाना हुआ 2-3 साल बाद। और 2-3 साल नहीं, सॉरी 2-3 महीने बाद। तो उनका काम बहुत अच्छा चल चुका था और बोली 5 करोड़ तो अब हो ही जाएँगे अगले 1 आध 2 साल में। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये कच्चे में बिज़नेस ऐसे नहीं छोड़ पाऊँगी मैं। अब तो शायद लग रहा है कि 50 करोड़ एक बार हो जाए तब शायद लाइफ सेटल हो जाएगी। मैंने कहा 1 से 5, 5 से 50, ये कब 500 हो जाएँगे आपको पता नहीं लगेगा। तो बोली आप शायद सही कह रहे हो। अब मुझे शर्म आ रही है आपसे ये कहते हुए कि 50 हो जाएँगे तब संन्यास लूँगी। ये हम लोग के जीवन की कहानी है। आगे कंडीशन लगा रखी है कि तब खुश होंगे, तब ये करेंगे, तब वो करेंगे। और ये नहीं कि संन्यास ले लेंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मुझे देखती हैं या और किसी को ऐसा देखती होंगी तो उन्हें लगता है कि ये बहुत शांत है, ये मतलब सब कुछ छोड़ दिया इसने और ये इतना भिखारी बन के कोई खुश कैसे हो सकता है? अपने समाज में तो चीज़ें एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना कि यार भिखारी इंसान कैसे खुश हो सकता है? खुशी होने के लिए तो पैसा होना ज़रूरी है। जिसका बैंक अकाउंट पूरा खाली, जिसके पास 1 भी रुपया नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है ढंग के, मांगे हुए कपड़े पहनता है, जिसने जो दे दिया वो पहन लेता है, कहीं टूटी चप्पल पहनता है और ये हमेशा खुश रहता है, या तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है ये। तो उन्हें लगता है कि यार ही हैज़ समथिंग। और अगर ये शायद संन्यास के कारण ऐसा हुआ है तो अगर मैं भी संन्यास ले लूँगी तो शायद मैं भी ऐसे ही खुश रहा करूँगी। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ आपने जब संन्यास ले लूँगी तब खुश होंगी, समझ रहे हो? ऐसे कंडीशन लगा रखी है हर चीज़ में जीवन में, ऐसा हो जाएगा तो खुश होंगी। नहीं, एक काम करो मेरे कहने से, खुश अभी हो जाओ, कंडीशन पूरी हो ना हो बात की बात है। लॉजिक समझो ज़िंदगी का। हम लोग ऑलरेडी यहाँ मौज मस्ती करने आए, एंजॉय करने आए। एक और मेरे जानकार हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनत से लगे पड़े हैं, नहीं काम बन पा रहा है, नहीं हो पा रहा है फ़िलहाल के लिए। तो मैंने उनसे, वो बहुत फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन का इलाज कर रहे हैं ये और वो, बोले मुझे आपसे मिलना है। मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो एक झोले वाला आदमी, बुला लो जहाँ बुलाना है। तो बोले आइए मेरे घर आइए, कुछ दिन रहिए। मैंने कहा बिल्कुल आ जाता हूँ। चले गए हम। बोले बहुत परेशान हूँ मैं। मैंने कहा क्या है भाई बताइए परेशानी। तो बताने लगे कि यही है, नहीं हो रहा है, ये है वो है, बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। अब तो डिप्रेशन का इलाज चल रहा है 6 महीने और ये एंटी डिप्रेसेंट खानी है, 3 महीने हो गए खाते खाते, आगे पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा आप एक काम करो, आप एक लंबी छुट्टी लो, ज़िंदगी को रियलिटी दिखाओ पहले, होड़ में ज़िंदगी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ या आपको एक कंडीशन देता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा कि ऐसा सोचो कि मैं भगवान हूँ, ठीक है? मैंने आपको, उनका बर्थडे आने वाला था, तो मैंने कहा कि आपको मैं, उनकी उम्र ऐसी है कुछ शायद होगी 22-24 साल की, तो मैंने कहा कि मैं आपको अगले 50 साल गिफ्ट करता हूँ। इस 50 साल में आपको जो करना है करना, जो मना है करना। तो फिर क्या करोगे? कोई कंडीशन नहीं, कोई रूल नहीं, जो मना है करो। तो बोले फिर तो मैं गदर काटूंगा। मैंने कहा फिर नौकरी करोगे, जॉब करोगे? बोले अरे नहीं, सिर्फ 50 ही साल हैं जीने के लिए, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने कहा यही तो ज़िंदगी है मेरे भाई।
अब आप सोचो इतनी खूबसूरत चीज़ को, इसीलिए तुमने सोचा कभी, इंग्लिश में इसे प्रेज़ेंट बोलते हैं, प्रेज़ेंट मतलब गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट। तुम्हें तोहफ़ा दिया ऊपर वाले ने कि जाओ एन्जॉय करो। अरे काहे का एन्जॉय, मेरी लाइफ में तो ये हो रखा है, वो हो रखा है। अरे ठीक है, जो भी हो रखा है, कोई कुछ भी करे, कोई तुम्हारा 1000 बार लाल बटन दबाए, तुम रिएक्शन ही मत दो। अब ये काम आपके लिए इतना बड़ा बर्डन बन जाता है और मार उसके लिए अंदर-अंदर घुटने लगते हो। तभी मैं कह रहा हूँ, एक ब्रेक लो ज़िंदगी से। अपने मन को, अपने आप को एक दूसरी रियलिटी दो जीने के लिए, कि हाँ, दिस कुड ऑल्सो बी द वे ऑफ लाइफ। ज़िंदगी ऐसे भी जी जा सकती है। अभी तो आपको यही मालूम है, एक रोबोट हो कि कोई अगर गाली देगा, कोई लड़ाई करेगा, लाल बटन दबाया मतलब हमें जवाब देना ही देना है। इंडिया को गाली दी तो मतलब ये करना है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये हाल है ज़िंदगी का। इस्लाम में तो चलो उनके एक अलग से रसूल हैं जिसके लिए उन्होंने, यहाँ तो आप खुद को ही, अपने आप को ही रसूल समझे बैठे हो कि कोई आपको कुछ ना कह दे बस। हालांकि मोहम्मद साहब के नाम पर भी गर्दन काटना सही नहीं है, लेकिन वो बात छोड़ो, अपने आप को देख लो पहले, वहाँ की बातें बाद में करेंगे। पहले फ़िलहाल अपना जीवन तो संभाल लो। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में इसलिए हैं क्योंकि आप 24 घंटे तैनात बैठे हुए हो। ये हो भर जाए कोई कुछ गुस्ताखी कर दे मेरे खिलाफ, अरे नहीं, करने दो। बाहर वालों को जितनी मिसचीव्स करनी है, जितनी उन्हें गुस्ताखी करनी, करने दो। तुम एक बात की गांठ बांध लो जीवन में कि तुम्हें किसी भी कंडीशन में तुम दुखी नहीं होगे। तुम दुख के लिए कंडीशन लगा दो ना भाई, जैसे सुख के लिए लगाते हो कि 20 साल बाद इतना रुपया हो जाएगा, तब तब जो है हम सुखी होंगे, और अभी अभी तो दुख में ही जीना है, जो चल रहा है वैसे ही। नहीं, तुम लगा दो 20 साल बाद मैं दुखी होऊंगा, उससे पहले चाहे जो हो जाए मैं सुखी रहूंगा। उल्टा करके देखो ना, एक बार करके तो देखो, कौन सा मतलब क्या हुआ जा रहा है। इतना क्या डरते हो यार, जीवन ही तो है। जब सब सारी थ्योरी तुम्हें मालूम है कि कोई मरता नहीं है, बार बार जन्म लेने हैं, यहीं आना है, यहीं रहना है, तो जियो, ये गिफ्ट है भाई। इतना ज़्यादा पहले अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लिया लाइफ में, जीवन में, उसके बाद कह रहे हैं कि अब मुझे मुक्ति दिलाओ। मतलब परमात्मा भी सोचता होगा अगर कोई होगा कि यार ये क्या ही बना दिया मैंने, इसे गिफ्ट दिया मैंने और ये कह रहा है इस गिफ्ट से मुझे मुक्ति दिलाओ। अरे खेलो, एंजॉय करो, लीला करो, प्ले विद इट। मुक्ति लेके क्या करोगे? डरपोक को वैसे भी मुक्ति नहीं मिलती है, ये हमेशा याद रखना। ओशो कहते थे, परमात्मा के राज्य में वो पहुंच पाता है, परमात्मा तक वो पहुंच पाता है जो सम्राट की तरीके से जाता है। ये भिखमंगे नहीं जाते हैं परमात्मा के यहाँ। मंदिर भी जाके हम लोग यही कहते हैं, ये दे देना, वो दे देना, अरे भगवान मेरा ये पूरा कर देना, अरे भगवान मेरा वो पूरा कर देना। क्या यार, जीवन पूरा भिखारी। बीवी को देखा तो प्यार दे दो, नौकरी कर रहे हैं पैसा दे दो, ये कर रहे हैं ये दे दो, वो दे दो। उधर से वो अपने पति से प्यार की भीख मांग रही है, उधर से वो अपनी पत्नी से प्यार की भीख मांग रहे हैं। मेरी बीवी समझती नहीं मेरी बात, मैं क्या करूं? अरे मेरा पति जाने किस मूड में रहता है, मैं ये कहती हूँ वो कहती हूँ, समझता ही नहीं है। आज तक मुझे नहीं समझ पाए। अरे तुम्हारी ये अर्ज क्यों है? तुम देखो, तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें समझे, है ना? आधी से ज़्यादा परिवारों में यही लड़ाई होती है। ये क्यों तुम चाहते हो कोई तुम्हें समझे? क्यों चाहते हो? अगर तुम यही तो तुम्हारे दुख का कारण है कि नहीं, वो समझती नहीं है बात को, वो समझता नहीं है बात को। अरे नहीं समझता, ना समझे, तुम दुखी क्यों हो? है नहीं, एक बार सोच के देखो। चलो नहीं समझ रही, ना समझे, अब तुमने हर संभव कोशिश कर ली सामने वाले को बदलने की। जब तुम देख रहे हो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है और सामने वाला नहीं बदल रहा है, देन चेंज योर सेल्फ।
अपने अंदर बदलाव कर लो कि सामने वाला बदले चाहे ना बदले, मैं सुखी ही रहूँगा। और एक बात मैं और बोल दूँ, इतनी बकवास मैंने करी, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कल तुम फिर दुखी होगे। भगवान से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इतनी सारी मेरी बकवास में ना अगर एक आदमी का जीवन भी परिवर्तित हो जाए भाई, चाहे एक दिन के लिए हो, चाहे एक मिनट के लिए आपको सुकून मिले ना, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई आप लोग सुखी हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। जो लोग पर्सनली मेरे आसपास रहे, जिनको मैंने देखा, जो मुझसे बात करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे राय लेते हैं, मुझे अपने घर बुलाते हैं, वो मेरी बातें सुनते हैं बेचारे, अमल करते हैं, 5-10 मिनट के लिए, एक आध दिन के लिए थोड़ा खुश होते हैं, लेकिन फिर वही पुराने पैटर्न पे चल देते हैं। इसे जो मैंने बताया, इसे मेंटेन रखना, दोबारा पुराने पैटर्न पे नहीं चले जाना। अगर कभी जाने लगो, जीवन में जैसे ही दुख आए, फिर वापस आ जाना, मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मेरे से संपर्क कर लेना, मैं फिर लाठी मार के तुम्हें जगाऊंगा, मैं तुम्हें जगाता रहूँगा जब तक तुम जाग ही नहीं जाओगे। और मैं ना मिलूँ तो फिर से ये रिकॉर्डिंग सुन लेना। कुछ भी करना, जागे रहना, होश में रहना कि नहीं, सामने वाला गाली दे तो उसे उसे टूल की तरीके से इस्तेमाल करना है। ये गाली आई यानी जागे हुए रहना है, सोना नहीं है। चलो, ध्यान रखो अपना, जागे हुए रहो और ये प्रेजेंट एंजॉय करो। चलो, ध्यान रखो।